बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ा समाउन ज़ातु अबरादिन वला लैलुन साजिन वला बारुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमति व क़ासिदिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है, उसका एहसान है तो उसने हमारा शुमार अपने उन बंदों में फरमाया कि जो उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं जिससे वो चाहता है। यानी सिर्फ उसी से मदद मांगी और उसी की इबादत की जिससे उसने चाहा। कुरान की आयत तो सबने पढ़ ली, मगर गौर व फिक्र कितने लोगों ने किया कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त नमाज में ये सूरे की तिलावत वाजिबी तौर पर हर उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज फरमा रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। किसकी इबादत करते हैं और किससे मदद मांगते हैं? क्या अल्लाह मजबूर था माज़अल्लाह कि वो इस आयत में अपना जब उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्द है आलमीन के रब के लिए, तो क्या वो यहाँ पे भी कुछ अपनी सिफत का ऐलान नहीं कर सकता था? क्यों नहीं रखा उसने अल्लाह का लफ्ज़ या अपनी कोई सिफत का ऐलान क्यों नहीं किया? उसने कहा उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। किससे? तो अब कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान पर गौर व फिक्र भी करना है। इसीलिए कुरान ने इरशाद फरमाया अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि कुरान को खाली पढ़कर तेज़ी से ना गुजर जाओ, कुरान में गौर व फिक्र करो। और जो लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। तो जब कुरान ये कह रहा है कि कुरान पे गौर व फिक्र करो, तो ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है या मशवरा? कुरान अल्लाह का हुक्म है, कुरान अल्लाह का मशवरा नहीं है। अगर अल्लाह ने कह दिया कि कुरान में गौर व फिक्र करो तो गौर व फिक्र करना वाजिब है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अब जो लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं कर रहे और कुरान को तेज़ी से पढ़ के गुजरते चले जाते हैं, वो क्यों नहीं रुकते? वो कुरान की इस आयत पर अमल क्यों नहीं करते कि अल्लाह ने कहा कि कुरान में गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, फहम करो, फहम व ज़का से काम लो। वो लोग कुरान में रुक कर क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को तेज़ी से क्यों पढ़ते हैं? शायद वो ये जानते हैं कि अगर कुरान रुक कर पढ़ा तो किसी आयत में अली से मुलाकात हो जाएगी। हम
हम उसी से मदद मांगते हैं, उसी की इबादत करते हैं। तो अल्लाह ने जब ऐलान कर दिया तो फिर आप इस पर गौर व फिक्र करना हमारा काम है। अल्लाह की मारिफत हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पे गौर व फिक्र करना, हम समझ नहीं सकते अल्लाह को, मगर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि हस्बे ज़रूरत, हस्बे तौफीक, इसी तरह हस्बे अक्ल अल्लाह को समझने की कोशिश की जा सकती है। अल्लाह को समझा नहीं जा सकता। अल्लाह को समझना कोई हमारे बस की बात भी नहीं है। ये रसूल अल्लाह खुद कह चुके कि अल्लाह को समझना या मेरा काम है या अली का काम है। अल्लाह को या मैं समझ सकता हूँ या अली समझ सकते हैं। तो अब हम कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह की मारिफत हस्बे अक्ल, हमारी अक्ल की हुदूद में रहकर हम अल्लाह की मारिफत को हासिल करें। तो अल्लाह की मारिफत क्या है? आगे का सफ़र जब बढ़ना शुरू हुआ और कुरान पर गौर व फिक्र शुरू हुआ तो हमने कुरान में गौर किया कि भाई कुरान है ही अल्लाह की हम्द व सना, कुरान अल्लाह की सना है। कुरान की हर आयत अल्लाह की सना की अक्कासी कर रही है, यानी अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की मारिफत हासिल करो। आलम इस्लाम कितना अल्लाह को जानता है और मानता है। आलम इस्लाम अल्लाह को कितना माना, किसने कितना माना? कभी किसी के मुंह से आपने सुना कि कोई अल्लाह को पुकार रहा है या अल्लाह की मारिफत से अल्लाह को पुकार रहा है? अलमिया यह है कि आलम इस्लाम को अल्लाह की तब याद आती है जब हम अलम और ताबूत लेकर जुलूसों में आ जाते हैं, तब आलम इस्लाम अल्लाह को याद करता है अलम और ताबूत को देखकर कि नहीं भाई ये नहीं लेके आओ, ये बिदअत है, अल्लाह से मांगना चाहिए। यानी हमारे अलम और ताबूत और जुलूस देखकर आलम इस्लाम को अल्लाह याद आता है। या इसको पलटकर यूँ कहा जा सकता है कि जब हम ये चाहते हैं कि उम्मत अल्लाह को याद करे तो हम अलम और ताबूत लेकर जुलूस में आ जाते हैं, हम अलम और ताबूत लेकर जुलूस में आ जाते हैं। अब एक बात और इसमें नुक्ता है कि आलम इस्लाम अलम को देखा नहीं, अलम से नहीं मांगो बिदअत है, अल्लाह से मांगना चाहिए। ताबूत लेके आए नहीं, ताबूत से नहीं मांगो बिदअत है, अल्लाह से मांगना चाहिए। अलम को देखकर अल्लाह की याद आ गई, ताबूत को देखकर अल्लाह की याद आ गई। एक साहब मेरे पास आए, मुझसे गुफ्तगू करें, मैं कहूँगा कि भाई आपने ऐसी गुफ्तगू की है कि आपकी गुफ्तगू में मुझे आपके वालिद नज़र आ रहे थे, तो आपकी गुफ्तगू से मुझे आपके वालिद याद आ गए। इसका मतलब यह है अगर मुझे किसी की गुफ्तगू से उसके बाप की याद आ रही है, इसका मतलब यह है कि उस शख्स में उसके बाप की सिफात मौजूद है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, अलम को देखकर आपको अल्लाह की क्यों याद आ रही है? क्या अलम भी रिस्क दे रहा है? क्या अलम भी औलाद दे रहा है? क्या अलम भी अल्लाह की सिफात का है? क्या अलम भी शोहरत दे रहा है? क्या अलम से जो मांगा जा रहा है वो अलम दे रहा है? आपका अलम को देखकर अल्लाह को याद करना बता तो यही रहा है कि आप अलम अल्लाह की सिफात का हामिल है जो खुद अल्लाह ने अलम तक पहुँचाई, साहिब अलमदार तक, साहिब अलम तक पहुँचाई, अलमदार तक पहुँचाई। तो अब अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है, अल्लाह को याद करो। या अली मदद कहा तो लिखा गया या अल्लाह मदद कहना चाहिए, यानी या अली मदद कहकर या अल्लाह मदद याद आया, और या अल्लाह मदद तो बाद में याद आता है। या अली मदद से कुछ लोगों को तो पहले नानी याद आ जाती है, उसके बाद या अल्लाह मदद याद आता है। तो भाई अल्लाह की मारिफत बगैर हसद आले मोहम्मद के करो। वो कौन सी मारिफत हुई कि आले मोहम्मद से हसद किया तो फिर अल्लाह की याद आई? नहीं, अल्लाह को वैसे ही याद करो। अकीदा तौहीद आलम इस्लाम हमसे सीखे, हम बताएंगे तौहीद किसे कहते हैं, क्योंकि हमने तौहीद उनसे सीखी है कि जिन्होंने किसी से सुन के नहीं बताया तौहीद क्या है, उन्होंने अल्लाह से सुनकर बताया है कि तौहीद। तो आलम इस्लाम हमसे सीखे कि तौहीद क्या है। हम ऐसी तौहीद को नहीं मानते कि जहाँ कादिर फिसल रहा हो और अब्दुल कादिर उसका हाथ थाम ले। हमारे यहाँ बंदा बंदा है और माबूद माबूद है। अकीदा तौहीद हमसे सीखो। अल्लाह ने कुरान में अपनी सिफात का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने कहा कुरान में मैं अपने अस्मा का ऐलान कर रहा हूँ। अल्लाह ने ऐलान किया अपने 99 अस्मा का। अल्लाह के हालांकि सिफात बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार सिफात हैं, 99 वो हैं जो हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं, वरना अल्लाह की बेशुमार सिफात हैं। और दुनिया में 3 ही चीज़ें तो बेशुमार हैं, या अल्लाह के सिफात बेशुमार हैं, या अली के मौज़ात बेशुमार हैं, या अली के दुश्मनों पर लानत बेशुमार है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया मेरे अस्माए हुस्ना 99, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं कुद्दूस हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं अजीज़ हूँ, मैं क़हार हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मुहैमन हूँ, मैं मुतकल्लिम हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं वली हूँ, मैं अली हूँ, मैं जली हूँ। अल्लाह ने अपने सिफात का ऐलान कर दिया कुरान में। अल्लाह ने कहा ये मेरे अस्मा है। तो अब अल्लाह की अस्मा ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स का नाम उसके माँ बाप ने वकील रख दिया, बड़े होके वो मुजरिम निकल आया, या किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम आलिम रख दिया, वो बच्चा बड़े होके जाहिल हो गया। दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले। अल्लामा ताहिर काज़मी साहब
तशरीफ़ लिया है, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मौलाना तशरीफ़ फरमाए और मैं अपना सबक सुना रहा हूँ। मौलाना को अब गुफ्तगू करने में ज़रा ज़्यादा लुत्फ़ आएगा कि अल्लाह की सिफ़ात बेशुमार हैं, मगर वो सिफ़ात के जो हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं वो 99 अल्लाह ने बयान किए। तो अब मैंने कहा कि अल्लाह के नाम ऐसे नाम नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमारा नाम वकील रख दिया, हम बड़े होके मुजरिम निकल आए। हमारे माँ बाप ने हमारा नाम आलिम रख दिया, बड़े होके बच्चा जाहिल हो गया। नहीं, अल्लाह के जो नाम है वही अल्लाह के सिफात है। यानी अगर अल्लाह रहमान है तो रहम कर रहा है, अल्लाह राज़िक है तो रिस्क दे रहा है, अल्लाह अगर क़हार है तो अजाब दे रहा है, अल्लाह गफ़ार है तो मग़फ़िरत कर रहा है, अल्लाह सत्तारुल अय्यूब है तो अल्लाह ऐब अय्यूब पोशी कर रहा है, ऐब छुपा रहा है। अल्लाह की हर सिफत इस्म ब मुसम्मा है, अस्माए हुस्ना वहाँ इस्म ब मुसम्मा है। जो उसका नाम है वो उसकी सिफत है और वो उसमें मौजूद है। अब मुझे आलम इस्लाम ये बात बताए कि कितने लोगों को इस बात पर यकीन है कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। कह देने से नहीं होता, मारिफत से कौन कह रहा है कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। कितने लोगों को यकीन है कि अल्लाह वकील है, अल्लाह की सिफत है वकील। कितने लोगों को यकीन है कि अल्लाह वकील है। अगर अल्लाह की वकालत पर सबको यकीन है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतना रश्म लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अल्लाह की वकालत पे यकीन नहीं है। आप मारिफत से अल्लाह को नहीं मानते वकील, छोड़ दीजिए सारी सिफात। अल्लाह राज़िक है, कितने लोगों को यकीन है? किसी को यकीन नहीं है। कहते सब हैं, मानते सब हैं, जानता कोई नहीं है। अगर अल्लाह के राज़िक होने पर यकीन होता तो ये कर्जे वेस्टर्न ममालिक से क्यों लिए जा रहे हैं? ये आपके हाथों में जो मोबाइल है, ये मोबाइल इस बात की गवाही है कि आपका अल्लाह पर यकीन नहीं है, क्योंकि कुरान ने यह ऐलान किया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जब कह दिया तो नहीं हो सकते, तो अभी आपके हाथों में जो यहूद और नसारा की ईजाद है, ये जो आप माइक पे तकरीरें कर रहे हैं, ये यहूद और नसारा की ईजाद है। तो इसका मतलब है कि आपका अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, आप अल्लाह को पर मुकम्मल ईमान नहीं रखते, आपका अल्लाह पर ईमान कमज़ोर है। कितने लोग अल्लाह को राज़िक मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? अगर अल्लाह के रिस्क पर ईमान है तो कर्जे दूसरों से क्यों लिए जा रहे हैं? मदद दूसरों से क्यों मांगी जा रही है? इसका मतलब है कि आपको यकीन नहीं है कि अल्लाह रिस्क देगा। तो अल्लाह पर कामिल यकीन होना चाहिए। अब अल्लाह ने अपनी सिफात का ऐलान किया। मैं अपने मौजू पर जैसे आऊँगा, बुजुर्गों से दुआएं लूँगा, अपने जवानों से दाद लूँगा। मुझे पता है कि मेरा मौजू क्या है। हुजूर दुआएं आपसे लेने के लिए बैठा हूँ, मबलग़ इल्मी साबित करने नहीं आया। मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमाएं। बात यह है कि अल्लाह ने कहा मैं रहमान हूँ, तो अब मुझे बताइए कि अल्लाह से बड़ा कोई रहमान हो सकता है? अल्लाह ने कहा मैं रहीम हूँ तो सबसे बड़ा रहीम अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं करीम हूँ तो सबसे बड़ा करीम अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं गफ्फार हूँ तो सबसे बड़ा गफ्फार अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं मोमिन हूँ तो सबसे बड़ा मोमिन अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं मुहिमन हूँ तो सबसे बड़ा मुहिमन अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं अजीज हूँ तो सबसे बड़ा अजीज अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं जब्बार हूँ तो सबसे बड़ा जब्बार अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं सलाम हूँ तो सबसे बड़ा सलाम अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं वली हूँ तो सबसे बड़ा वली अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं अली हूँ तो सबसे बड़ा अली अल्लाह है। मैं अली हूँ तो सबसे बड़ा अली अल्लाह है। तो अब अल्लाह की जो सिफात है, यानी अल्लाह रहमान है तो अल्लाह से बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह सलाम है तो अल्लाह से ज्यादा सलामती वाला कोई नहीं है। अल्लाह हई है तो अल्लाह से ज्यादा जिंदा रहने वाला कोई नहीं है। सबको मौत आ जाएगी, अल्लाह को मौत नहीं आएगी। तो जहाँ अल्लाह ने अपने इतने सिफात का ऐलान किया, ज्यादा तवील ज़हमतें नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की गुफ्तगू कि अल्लाह ने जहाँ अपने तमाम सिफात का ऐलान किया, वहीं अल्लाह ने अपनी एक सिफत का और ऐलान किया। अल्लाह ने कहा मैं मुहिमन हूँ। मुहिमन यानी मैं सबसे बड़ी पनाहगाह हूँ, मैं सबसे बड़ी पनाह देने वाला हूँ। जब अल्लाह सबसे बड़ी पनाह देने वाला है तो अल्लाह से बड़ी पनाह कोई नहीं होती। कितने लोग इस पर यकीन रखते हैं? छोड़ दीजिए दूसरे मज़ाहिब को, मुसलमानों की बात करें कि उम्मत मुस्लिमा को कितना इस पर यकीन है कि अल्लाह सबसे बड़ी पनाह है। कितने लोगों ने इस पर यकीन किया? किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। अगर किया होता तो अभी करंट अफेयर की बात कीजिए। जंगें हो रही हैं, आपका ईमान अल्लाह पर है या बारूद पर? आपका ईमान अल्लाह पर है या असलहे पर? आपका ईमान अल्लाह पर है या अपनी अफवाज पर? इसका मतलब है कि आपको अल्लाह की पनाह पर यकीन नहीं है, आपको असलहे पर यकीन है, आपको बारूद पर यकीन है। जंग हुई तो कितने लोगों ने अल्लाह से पनाह मांगी? कितने लोगों ने अल्लाह से पनाह मांगी? कोई नहीं, किसी ने अल्लाह से पनाह नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह की पनाह पर यकीन नहीं। तुम क्या, तुम्हारी जंगें क्या, तुम्हारी जंगों की हैसियत और औकात क्या?
जंग तो जब ओहद की छिड़ी तो रसूल अल्लाह को कुफार ने घेरा। जैसे ही कुफार ने घेरा, रसूल अल्लाह ने कहा परवरदिगार कुफार ने घेर लिया, तू मुहैमिन है, मुझे पनाह दे। अल्लाह ने कहा मुझे नहीं पुकारो, ना दे अली मज़ार लजाइब, अली को निदा दो, अली को निदा दो। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से ये क्यों कह रहे किसको पुकारूं? पुकार लेते अल्लाह को कि परवरदिगार ये काफिर मुझसे जंग कर रहे हैं, तू आके इनसे जंग कर। रसूल अल्लाह ने क्यों नहीं कहा? अल्लाह से कह देते ना, अल्लाह आके इनसे जंग कर। ये भी एक मकाम पे कहा, वो गदीर का मकाम था कि जब अली का हाथ उठाकर कहा मन गुंतो मौला, उसके बाद रसूल ने कहा ए परवरदिगार जो अली से जंग करे तू उससे जंग कर। तो नतीजा ये निकला कि रसूल के दुश्मन से अली लड़ेंगे, अली के दुश्मन से अल्लाह लड़ेगा। दुश्मन से अली लड़ेंगे, अली के दुश्मन से अल्लाह लड़ेगा। मैं कोई मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मुझ पे वक्त पड़ा, मैं उसके पास गया, मैंने कहा मेरी मदद करो। वो कहेगा जाके उससे मदद ले लो। कितनी मायूब बात है, मुझे बुरा लगेगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैंने इससे मदद मांगी, इसने वहाँ भेज दी। मोहब्बत करने वाला रसूल जैसा, मोहब्बत करने वाला अल्लाह जैसा। रसूल कह रहे हैं परवरदिगार मदद कर, वो कह रहा है अली से मदद लो। कितनी अजीब बात है। मगर बुरा नहीं लगा रसूल अल्लाह को। उसकी वजह क्या है? मेरे पास तस्बीह है, फला साहब आए, मैंने कहा ये तस्बीह अपने पास रखना। कोई एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे तस्बीह की ज़रूरत है। मैं कहूँगा उनको दे दी, उनसे ले लो। तो भाई अब जिसको जो भी मांगना है अल्लाह के पास जाएगा। अल्लाह सब कुछ अली को शबे हिजरत दे चुका। अब जाकर अल्लाह से कहो अल्लाह औलाद चाहिए, कहेगा अली से ले लो, चाहिए अली से ले लो। चाहिए अली से ले लो, शोहरत चाहिए अली से ले लो, जो चाहिए सब अली को दे दिया, अली से ले लो। मेरे पास ना हो तो आप कहोगे या अल्लाह मदद, अल्लाह कहेगा या अली मदद कहो। अब सबसे बड़ी पनाह अल्लाह की पनाह थी। अल्लाह ने ओहद में ऐलान कर दिया कि मेरे बाद अगर कोई बड़ी पनाह है तो वो अली की पनाह है। यानी मुझ जैसे मुहिमन के होते हुए अगर तुम्हें किसी से पनाह चाहिए तो अली से पनाह लो। अब दुनिया की सबसे बड़ी पनाह अली हो गए। अली ने रसूल को पनाह दी, रसूल सारी जिंदगी अली की पनाह में रहे। बदर में रसूल अली की पनाह में, ओहद में रसूल अली की पनाह में, खैबर में रसूल अली की पनाह में, खंदक में रसूल अली की पनाह में, ज़ाते सलासिल में रसूल अली की पनाह में, दीनुल अलम में रसूल अली की पनाह में, हुनैन में रसूल अली की पनाह में, दुनिया की हर जंग में रसूल अली की पनाह में रहे। तो सबसे बड़ी पनाह अली की पनाह हो गई। जब अली ने रसूल की इमदाद की तो कहा हम तुम्हें तोहफा दे रहे हैं। तोहफा यह है कि अली तुम्हारे बुग़्ज़ और तुम्हारी मोहब्बत में दोज़ख और जन्नत का फैसला होगा। जंगे सिफ़ीन का मैदान सजा, दो अराबी लड़ते हुए अली के पास आए और आकर कहा या अली हमारे दरमियान फैसला कराइए। अली ने एक के हक में फैसला कर दिया, तो जिसके खिलाफ अली ने फैसला दिया उसने अली पे सब वो शितम शुरू कर दिया। अली तुमने झूठ बोला, अली तुमने कस पिया, अली तुमने गलत फैसला किया। जब उसने ज्यादा अली पे सब वो शितम किया, अली ने कहा खामोश हो जाए कुत्ते। अभी अली ने ये कहा कि वो शख्स कुत्ता बन गया। अली की जबान जबाने कुन है। जैसे अली ने कहा खामोश हो जाए कुत्ते, वो कुत्ता बन गया। अब उसकी आंखों में आंसू आए, उस कुत्ते की आंखों में आंसू आए। अली ने महसूस किया कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत आ गई। जैसे ही अली ने महसूस किया तो अली ने उसको दोबारा इंसान बना दिया। जब वो दोबारा इंसान बना, उसने अली के हाथ चूमे, हाथ चूम के रोता हुआ चला गया। रिवायत यहाँ खत्म हो गई। जुमला मेरा ये है कि अली का बुग़्ज़ इंसान को कुत्ता बना देता है, अली की मोहब्बत कुत्ते को इंसान बना देता है। अली का बुग़्ज़ इंसान को कुत्ता बना देता है, अली की मोहब्बत कुत्ते को इंसान बना देती है। तो ये किस चीज़ का सिला मिला? ये इस चीज़ का सिला मिला कि अली ने सारी ज़िंदगी रसूल की मदद की, रसूल को अपनी पनाह में रखा। तो अब मैंने बता दिया कि हर मौके पर, हर कदम पर, हर लहजा, हर गाम,
हर गली, हर कूचा, हर महल्ला, हर मैदान, हर गार, हर पहाड़, शबे हिजरत, शबे मेराज, हर मकाम पर रसूल अली की पनाह में रहे तो सबसे बड़ी पनाह अली की पनाह हो गई। मगर मैं क्या करूं कि सबसे बड़ी पनाह अली की पनाह हो गई, मगर मैं क्या करूं कि जब रसूल अल्लाह घर पे आए, कहा ज़हरा बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहे हो, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे, कहा ज़हरा अपनी चादर ले आओ। अपनी चादर ले आओ, कहा अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे। रसूल ने कहा लाओ ज़हरा चादर ले आओ। इसका मतलब यह है कि चादर ज़हरा अल्लाह की पनाह है। चादर ज़हरा अल्लाह की पनाह है। तो एक जगह अल्लाह की पनाह है अली, एक जगह अल्लाह की पनाह है चादर ज़हरा। मगर दोनों पनाहों में फर्क यह है कि अली की पनाह में सिर्फ रसूल थे, ज़हरा की चादर की पनाह में रसूल भी है, अली भी है, हसन ज़हरा ने बना दी। किस तरह बना दी? ज़हरा ने दीन को बना दी। ज़हरा ने दीन के एक एक रुकन को बना दी। लोगों को मौत से बना दी ज़हरा ने। कहीं थी यहूदी की बेटी की शादी में, दुल्हन मर गई तो क्या पनाही तो दी थी, 2 रकअत नमाज पढ़ के जो दुल्हन को जिलाया, ये ज़हरा की पनाह थी जो ज़हरा ने उसको। ज़हरा की पनाह में रसूल अल्लाह, ज़हरा की पनाह में अली मुर्तज़ा, ज़हरा की पनाह में हसन, ज़हरा की पनाह में हुसैन। तो ये क्या है? ये ज़हरा की पनाह दीन है, दीन है ज़हरा की पनाह। मैं जिस तरह मौजू पे आऊँगा मुझे यकीन है कि आप झूम उठेंगे, और ये झूमना अली की विलायत के नशे में झूमना है। जो गदीर खुम का नशा है कि जिसका ऐलान रसूल अल्लाह ने किया, ये उस शराब का नशा है कि जो रसूल ने गदीर में पिलाई, ये मए विलायत का नशा है कि जिसमें अभी आप झूमने वाले हैं। ये जिस तरह मैं मौजू पे लेके आऊँगा, तो सबसे बड़ी पनाह चादर ज़हरा की पनाह, और चादर ज़हरा दीन है। और दीन सिर्फ चादर ज़हरा नहीं है, दीन की फेहरिस्त आप गिनना शुरू कीजिए। नमाज दीन, रोज़ा दीन, हज दीन, ज़कात दीन, जिहाद दीन, अमर बिल मारूफ दीन, नहीं अनिल मुनकर दीन, तवल्ला दीन, तबर्रा दीन, तौहीद दीन, अदल दीन, नबूवत दीन, इमामत दीन, क़यामत दीन, नहीं आदम दीन, नूह दीन, शीश दीन, अय्यूब दीन, यूसुफ दीन, याकूब दीन, इब्राहिम दीन, इस्माइल दीन, ईसा दीन, मूसा दीन, नहीं सलमान दीन, अबूजर दीन, अम्बर दीन, ईसा दीन, नहीं उसई दीन, लबई दीन, शाम दीन, अब्दुल्लाह दीन, हाशिम दीन, अब्दुल मुत्तलिब दीन, अबू तालिब दीन, अब्दुल्लाह दीन, मोहम्मद दीन, अली दीन, ज़हरा दीन, हसन दीन। दीन की फेहरिस्त जब गिन ली, उसके बाद मुइनुद्दीन ने कहा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दिया हुसैन, दी बना दीन हुसैन की पनाह में है। ये रवा रवी में मिसरे नहीं कह दिए, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। तो ये क्या है? जब कह दिया था शाह हुसैन है तो बादशाह कहने की क्या जरूरत है? तो भाई शाह उसे कहते हैं कि जिसे अपने मानते हो, बादशाह उसे कहते हैं कि जिसे सब मानते हैं। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। कैसा बादशाह? कहाँ है हुसैन का तख्त? कहाँ है हुसैन का ताज? कहाँ है हुसैन की सल्तनत? ढूंढो। अल्लाह भी तो बादशाह है, कहाँ है अल्लाह का तख्त? कहाँ है अल्लाह का ताज? अल्लाह हमारी जमीनों पर हुक्मरान है, अल्लाह हमारी जमीनों का बादशाह है, इसीलिए हमारी जमीनें अल्लाह के आगे झुकती हैं। और हुसैन हमारे दिलों का बादशाह है, इसीलिए हमारे दिल हुसैन के आगे हुसैन की बादशाहत हमारे दिलों पर है। ये जो हम
शाह हुसैन के सीने पे हाथ मारते हैं, ये बताते हैं इस दिल पर हुसैन का कब्जा है, इस दिल पर हुसैन हुक्मरानी करते हैं। हमने अपने दिल की सल्तनत में हुसैन का तख्त सजाकर हुसैन को बिठा दिया और निहार हुसैन के हाथ में दे दी। जहाँ हुसैन चाहेंगे हम अपने आप को मोड़ लेंगे। ये हुसैन की बादशाहत है। कौन ये है हुसैन, ये शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन पना भी हुसैन है। तकरीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई, दीन का देने जा रहा हूँ। नहीं अनिल मुनकिर हुसैन की पनाह, तवल्ला हुसैन की पनाह, तवल्ला हुसैन की पनाह, तौहीद हुसैन की पनाह, अदल हुसैन की पनाह, नबुवत हुसैन की पनाह, इमामत हुसैन की पनाह, क़यामत हुसैन की पनाह, आदम हुसैन की पनाह वाले के वारिस आदम असफ़तुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वारिस नूह नजीउल्लाह, नूह की नजावत हुसैन ने बचाई, आदम की सब्बत हुसैन ने बचाई, ईसा का ज़ुहद हुसैन ने बचाया, मूसा की हैबत हुसैन ने बचाई, यूसुफ का हुस्न हुसैन ने बचाया, इब्राहिम की खुल्लत हुसैन ने बचाई, मोहम्मद की नबूवत हुसैन ने बचाई, अली की विलायत हुसैन ने बचाई, ज़हरा की तहारत हुसैन ने बचाई। अली हुसैन की पनाह में, मोहम्मद हुसैन की पनाह में, अबू तालिब हुसैन की पनाह में, हसन हुसैन की पनाह में, ज़हरा हुसैन की पनाह में। कितनी बड़ी पनाह हो गई हुसैन की पनाह। उसी हुसैन ने कहा शबे आशूर मैं अब्बास की पनाह में था। शबे आशूर मैं अब्बास की पनाह में था। अभी तो जुमले फजाइल के आपके हवाले करने, तो अब दुनिया की सबसे बड़ी पनाह अल्लाह की पनाह। अल्लाह ने कहा अली सबसे बड़ी पनाह है, अली चादर ज़हरा की पनाह में, चादर ज़हरा दीन, दीन हुसैन की पनाह में, हुसैन शबे आशूर अब्बास की पनाह में। कितनी बड़ी पनाह हो गई। जब इमामत हुसैन तक आई तो अब्बास की पनाह में थी, जब इमामत सज्जाद तक आई तो ज़ैनब ने कहा मेरी पनाह में आए। ज़ैनब ने कहा अब इमामत मेरी पनाह में आएगी। कैसे कैसे जुमले मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, अपना खून जिगर आपको दे रहा हूँ। कसम खुदा की ये आज़ा खाना है, मैं ये आपको नहीं सुना रहा। मेरा अकीदा ये है कि चारदा मासूमी इस फर्श पे तशरीफ फरमाए। मैं उनसे दादो तहसीन चाहता हूँ, मैं चारदा मासूमीन से करम चाहता हूँ, उनसे रहम चाहता हूँ। मौला आपके इन उठते हुए हाथों पर, आपकी इन आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। आपके दामन मुराद को दुल्हे मकसूद से बढ़ दे। जिसका जो काम रुका हुआ है उसकी मौला हाजत रवाई फरमाए, मुश्किल कुशाई फरमाए। सबके हल्लाले मुश्किलात हैं मौला। ये जो अज़ा खाने से आती हुई खुशबू है ना, इस खुशबू में बड़ी रूहानियत है। एक बात तजर्बे की आपके हवाले करता हूँ, मुशाहिदे की। दुनिया में कितने अज़ा खाने, हर आदमी अपने अज़ा खाने में अलग इत्र लगाता है। यहाँ तक कि हरम इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, इमाम रिज़ा के हरम में भी अलग खुशबू लगती है, इस्तेमाल होती है, अलग इत्र इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं भी चले जाए खुशबू यही आती है, इस खाने से। ये अज़ा खाने की खुशबू है। ये खुशबू शायद कि ये खुशबू अहले बैत की खुशबू है। इस खुशबू की रूहानियत कलेजों को चाक कर देती है, एक गम की फजा कायम हो जाती है। जैसे ही सज़ा खाने में आए लगा कि मुहर्रम का आगाज़ हो गया, शायद हुसैन मेहमान बनकर आ गए। हाँ आने वाले हैं हुसैन, मगर दो जुमले फजाइल के एतबार से मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद मैं साहिब आपके हवाले और आपसे दुआ चाहता हूँ। जब इमामत हुसैन तक आई तो कहा अब्बास में पनाह में रहेगा, अब्बास की पनाह में रहेगी इमामत। वही इमामत जब सैयद सज्जाद तक आई तो ज़ैनब की पनाह में आ गई। तो सबसे बड़ी पनाह अब्बास की पनाह, सबसे बड़ी पनाह ज़ैनब की पनाह, और वही पनाह है ये पनाह गाहें जब नीशापुर तक पहुंची तो इमाम रजा ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक पनाहगाह है जिसमें दाखिल होने की शर्त अली है रिजा। कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी अमन दखला हिस्नी अमन अमिन अमिन अजाबी। जो क्या वाक़या है, वाक़या आपका सुना हुआ है ना, क्या वाक़या है? वाक़या ये है कि जब नीशापुर में सवारी पहुंची इमाम रिजा की तो जमा हो गए सारे कि भाई अब हम रूए रसूल की ज़ियारत करेंगे, हम फर्जंदे रसूल के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। कहा चेहरा दिखाइए, हमारी का पर्दा हटा, चेहरा दिखाया, वापस पर्दा डाल दिया। जो लोग गए इमाम रिज़ा के हरम में वो इस कैफियत को महसूस करेंगे कि इमाम की सल्तनत, इमाम की बादशाहत किसे कहते हैं। पर्दा डाल लिया, लाखों रावियाने हदीस जमा है,
अपने सवारियों पर बैठे हुए, हाथों में कागज और कलम, और इतना सन्नाटा कि कागज पर कलम चलने की आवाज आ जाए, इतना सन्नाटा। मौला से कहा, मौला कुछ बयान कीजिए, हम लिखना चाहते हैं। ये इमाम रिजा ने क्या किया? ये इमाम रिजा ने बदला लिया। कौन सा बदला? कल मेरे जज ने एक कलम कागज मांगा था, नहीं दिया। आज मेरे सामने लाखों। मौला कुछ बयान कीजिए। पर्दा उठा, कलिमतो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, पर्दा ढक गया। ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, पर्दा ढक गया। कहा, मौला जिदनी बयाना, मजीद बयान कीजिए। कहा, फमन दखला हिस्नी, जो इसमें दाखिल हो गया, अमीन अमीन अजाबी, वो पनाह में आ गया, अजाब से पनाह में आ गया। पर्दा ढक गया। फिर शोर हुआ, लाखों आवाजें, जिदनी बयाना, और बयान कीजिए, फरजंदे रसूल और बयान कीजिए। मगर अब पर्दा नहीं उठता। क्यों? क्योंकि इससे आगे की बात इतनी हसास है कि रिजा जानते हैं कि आगे की बात शायद लोगों के कलेजों को चाक कर दे। मगर जब इसरार बढ़ा, जिदनी बयाना, तो फिर पर्दा हटा और कहा, बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। उस किले में दाखिल होने की कुछ शराइत है, उनमें से एक शर्त मैं अली रिजा हूँ। क्यों है ये बना? क्योंकि ये जमाने के इमाम हैं, ये जमाने के हादी हैं ये। और जहाँ भी आप इमामत की सिफात पढ़े, हुजूर मेरी बात की तारीफ करेंगे। इमाम की सिफत है अल इमामो ऐनुल्लाह नाज़िरतो फिल अर्ज़। इमाम दुनिया में अल्लाह की देखती हुई आंख है, हर चीज पर निगाह है। इमाम हर चीज को देख रहा है। मगर कुरान में अल्लाह ने अजीब बात कर दी, कहा कि हुवल्लज़ी इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। गैब के खजानों की चाबियां अल्लाह के पास है, मगर उसे हु के अलावा कोई नहीं जानता। ला यअलमुहा इल्ला हु, उसको सिर्फ हु जानता है। ये हु कौन है? गैब की चाबियां हु के पास है, जिसे हु के अलावा कोई नहीं जानता। ये हु कौन है? कुरान में जगह जगह अल्लाह ने हु कहा। और एक बहुत बड़ा आलम है कि जिसे आलम हु कह दिया। ये क्या है हु? वो कौन है हु कि जिसके पास खजानों की चाबियां हैं, गैब की चाबियां हैं? क्या ये अल्लाह ने अपनी तरफ इशारा किया? किसको कह रहा है कि उसके पास, उस हु। ये हु कौन है कि जिसके पास गैब की चाबियां हैं? दुनिया सर मारती मारती मर जाती, पता न चलता कि एक शख्स ने इरादा किया कि मैं तूस जाऊंगा, मैं मशहद जाऊंगा। तूस की तरफ चला। बेटी ने कहा, बाबा ये मेरा लिबास बेच दीजिएगा और मुझे इसके बदले में एक फिरोजा ला दीजिएगा। उसने अपनी बेटी का लिबास लिया और एक गठड़ी में बांधा और बांध कर वो चला। हु कौन है? किसके पास गैब की चाबियां हैं? वो चला गठड़ी में बांध के, मशहद से कुछ फासले पर रुका। अजीब रिवायत पेश कर रहा हूँ, तबीयत थिरक जाएगी। तूस से करीब पहुंचा, दो आदमी उसके पास आए और कहा कि इमाम रिजा ये कह रहे हैं कि उनके किसी चाहने वाले का इंतकाल हो गया, उसके लिए हमें कफन चाहिए, क्या तुम्हारे पास कफन का कपड़ा है? उसने कहा, नहीं मेरे पास कफन का कपड़ा नहीं है। दोनों चले गए वापस। थोड़ी देर बाद दोबारा आए और आकर कहा, इमाम रजा ने ये फिरोजा भिजवाया है और कहा है कि जो तुम्हारी बेटी ने फिरोजे के बदले में लिबास भिजवाया था वो मुझे दे दो। ये कहता है मैंने गठड़ी खोली और वो अपनी बेटी का सफेद लिबास इसको इनायत कर दिया। ये चले गए। मैंने सोचा कि इनको कैसे पता कि मेरी बेटी ने मुझसे क्या कहा था? इनको कैसे पता? क्या यही इमाम तो नहीं? अगर यही इमाम है तो मैं जाकर इनसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, मैं अपने कुछ मसाइल इनसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ। कहता है, मैं गया इमाम रिजा की बारगाह में। हु कौन है? गैब की चाबियाँ किसके पास है? कहता है, मैं गया इमाम के दौलत कदे पर, मैंने देखा कि हुजूम है, अवामुन्नास का अंबार है, लोग खड़े। मैं मायूस हो गया। मैंने कहा, आज शायद मेरी मुलाकात इमाम से ना हो सके, मैं आज इमाम से अपने सवालात नहीं पूछ सकूंगा। मैं मायूसी से वापस जैसे ही लौटा, घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर आया। उसने मुझे एक पर्चा दिया, कहा इस पर्चे में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब लिखे। मैंने पर्चा खोला, मेरे एक एक सवाल का जवाब उस पर्चे में लिखा था। अभी रुक जाइए, मैं जुमला कहूँ तो मैं आपसे दाद लूंगा। कहा कि मैंने देखा
मेरे एक एक सवाल का जवाब उस पर्चे में लिखा था। मैं अभी हैरान हो रहा था कि ये सवाल तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, इनको कैसे पता चला कि अचानक मेरी निगाह उस पर्चे के सरे वर्ग पर पड़ी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, आयत लिखी थी, हुवल्लज़ी इंदहु मफ़ातिहुल गैब। रिज़ाए रब के लिए तमाम कर पहले, राजी हो इमाम असर वो काम कर पहले, राजी हो इमाम असर वो काम कर पहले। चला है तू जानिब मस्जिद अदा करने सुन्नत रसूल खुदा, चला है तू जानिब मस्जिद अदा करने सुन्नत रसूल खुदा। इमाम बाड़े पे रुक के सलाम कर पहले, नरा हैदरी मोहम्मद वाला अहमद सलवात। तकरीर सुनी आपने, इमाम रिज़ा तक बना गाँव का सिलसिला आया। ये है इमाम। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तकरीर सुनकर, इमाम की शान सुनकर सबकी मारिफत में कुछ ना कुछ इजाफा तो हुआ, किसी ने कुछ ना कुछ तो लिया। तो जब सुनकर आपकी मारिफत में इतना इजाफा हो रहा है, तो जो इमाम के साथ थे और देख रहे थे, तो उनकी मारिफत में कितना इजाफा हो रहा होगा, कितनी मोहब्बतें बढ़ रही होंगी। तो वहाँ मोहब्बतें बढ़ रही थी और दूसरी तरफ हाकिम के दिल में हसद की आग। जैसे जैसे लोग सर दिल इमाम रिज़ा की जानिब झुकते थे, मामून के दिल में हसद की आग भड़कने लगी। वो एक चिंगारी थी कि जो शोला बन गई और उसने इरादा किया कि इमाम की तस्लील की जाए। कोशिश करता रहा मगर हर कोशिश में नाकाम रहा। जब नाकाम रहा तो उसके बाद एक ही हल रह जाता है। अबा सनद कहते हैं कि मैंने इमाम को अजीब आलम में देखा। मैंने देखा कि मेरा इमाम आज घर में मुसल्ले पर बैठा, कभी आसमान की तरफ देखता है, कभी ज़मीन की तरफ देखता है, कभी रोता जाता है, तस्बीह व तक़दीस करता है। मैंने इमाम से पूछा, मौला इस इस्तिराब का सबब क्या है? कहा मैं रात को सो रहा था, मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और आकर कहा कि अली रिज़ा हम तुमसे मिलने को बेताब हैं। तो शायद कि मेरा कस्ब हो रहा है अल्लाह की जानिब, लिक़ाए रब की मंजिल करीब है। अब असलत कल मुझे मामून के यहाँ से दावत दी जाएगी, मैं जाऊँगा मामून के पास और वहाँ से वापसी पर अगर मेरा सर खुला हुआ हो तो अब असलत मुझसे बात करना, लेकिन अगर मेरा सर ढका हुआ हो तो अब असलत मुझसे कोई गुफ्तगू ना कर दो। अब असलत कहते हैं अगला रोज़ आया, मामून के सिपाही आए और आकर उन्होंने कहा कि आपको हाकिम ने तलब फरमाया। अली रिज़ा घर से नालैन पहन कर चले, एक कपड़ा अपने कंधे पर रखा और मामून के दरबार में आए। जैसे ही आए मामून उठा, मौला से गले मिला और मिलकर मौला को तशरीफ़ फरमा होने के लिए कहा। मौला बैठे, मौला के सामने अनार और अंगूर अनवाओ इकसाम के रख दिए और कई फल और कहा मौला ये फल बहुत लजीज हैं, ऐसा जायका आज तक मैंने अंगूरों का नहीं देखा। तो मैं मौला ने कहा कि इन अंगूरों से बेहतर जन्नत के अंगूर हैं। मामून ने कहा आप मुझ पर शक करते हैं, आपको मुझ पर शक है, आप ये समझते हैं कि मैं आपसे बदगुमान हूँ और आप दुनिया को मुझसे बदगुमान करना चाहते हैं। ये कहकर मामून ने अंगूर का एक गुच्छा कि जिसमें जहर शामिल नहीं था वो उठाकर खाया और जो जहर आलूद अंगूर थे वो मौला की तरफ बढ़ा दिए और कहा कि ये आपको खाने पड़े। अली रिज़ा ने अंगूर उठाए और उठाकर कहा रिज़न बे क़ज़ाई तस्लीमन ले अमरे, और ये कहते हुए अंगूर खाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही अली रिज़ा ने अंगूर नोश फरमाए, उठे और उठकर अली रिज़ा जाने लगे बाहर। मामून ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा है मामून जहाँ तूने भेजने का इरादा किया है मैं वहीं जा रहा हूँ। अली रिज़ा अब जो घर से बाहर निकले, उसके महल से बाहर निकले तो नंगे सर थे मगर सर पर कपड़ा रख लिया। अब असलत कहते हैं मैं समझ गया मुझे मौला से गुफ्तगू नहीं करनी। जैसे ही घर पहुँचे मौला ने कहा अब असलत तुम इसी सहन में बैठो। ये कहकर अली रिज़ा अपने हुजरे में चले गए और हुजरे से तड़पने की आवाजें आने लगी, की आवाजें आने लगी।
मैं सहन में बेचैन बैठा था। इतने में मैंने देखा कि सामने से एक नौजवान आ रहा है। मैंने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा मैं तुम्हारे आने वाली हुज्जत मोहम्मद तकी हूँ। मोहम्मद तकी अली रिजा के पास आए। मोहम्मद तकी जैसे ही अली रिजा के पास आए, अब असलत कहते हैं मैंने अजीब मंजर देखा। अली रिजा मोहम्मद तकी को देखकर रोने लगे और रोते रोते अली रिजा ने अपने बेटे के जानू पे सर रख दिया और कहा हुसैन की अज़ा को ना भूलना, अरे मुझे गुस्ल भी देना, मुझे कफन भी देना, मेरा लाशा भी उठाना। अली रिजा से हाथ जोड़कर या अली रिजा आपको गुस्ल भी दिया गया, आपको कफन भी दिया गया, मगर चलकर देखिए एक बेटा हुसैन का भी था मगर हाथों में दे दिया, हुसैन को गुस्ल को कफन ना दिया गया। अली रजा का जनाजा बढ़ाया, अली रजा का लाशा उठाया, नमाज़े जनाजा बढ़ाई। वहाँ एक बहन थी जो भाई की याद में निकली, जिसे मासूमा कुम कहते हैं। तकरीर का आखिरी जुमला, बहन जैसे ही कुम पहुंची बीमार पड़ गई। भाई की जुदाई की खबर सुनकर बर्दाश्त न कर सकी। मैं मासूमा कुम से हाथ जोड़कर ऐ बीवी, भाई की शहादत की खबर सुनकर आप 17 दिन जिंदा रही, बर्दाश्त न कर सकी, चलकर जरा ज़ैनब को सलाम करे। सद्दर कलम से हुसैन पर चलता आवाज दे रही थी, बाबा मेरा माज आया, मेरा माज आया हुसैन। मातम